Lada Express channel yang tengah amar rasis bedanga Muhammad Musa during digital computer center yanuk confidence building career counseling workshop chigmal lakhon sinang gawanuk Facebook unpo during si khasba kachu imtiaz joint director information juk setinang chana khemeti yanuk dianuk students khaglene rai samzon ya rai laga so सवाल rik thaktik riyot pinna don sakachu sabigena tisinang ये होता है और था भी रिश्तेदारों ने कोस कोस के जीना हराम कर दिया और बाकी जान पहचान जो थे वो कहते हैं अगर आप स्कूल से बाहर निकल गए हो मान लीजिए उसके बाद कॉलेज का हो गया फिर रहता है कि देखना है कि इसकी शादी नहीं हुई बस टोकते रहना है ठीक है और दूसरा इसको नौकरी नहीं मिली बस फिर आपके पेरेंट्स में के कान में कुछ न कुछ भरते रहेंगे कुछ वेल मीनिंग और कंसर्न जो एडमायर करने वाले होते हैं जो सीरियस आपके रिश्तेदार और आपके वाले पेरेंट्स के दोस्त होते हैं ना और आपके भी दोस्त होते हैं वो आप ठोकर भी खाए ना तब भी आपका सहारा बन के आएंगे और जिन्होंने टोकना है वो टोकते रहेंगे पता भी नहीं होगा लेकिन उनके कहने पे टॉन्ट जब करते हैं उनके कहने पे आपने टेंशन ही नहीं लेना है ठीक है इस कान में डाला उस कान से निकाल देना है ठीक है बेटा एक हर्डल ये रहता है हर्डल हमारे ज़माने में ये था कि रीडिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं थे अपने डिस्पोजल पे जितना आपके सामने अभी इंटरनेट पे है ना सब कुछ मिल जाता है हमें शायद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए सिलेबस के हिसाब से जनरल स्टडीज़ का अलग से जैसे मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री और सोशियोलॉजी थे उनका स्टडी मटेरियल मिलना कहाँ से मिलना ये सोर्स पता करना वो भी मुश्किल था अभी आप को मैं ये बताऊंगा कि शॉर्टकट्स बहुत हैं तैयारी करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ सिविल सर्विस के लिए बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप जो दे रहे हैं उसका भी इसमें यह है कि अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ना ग्रुप स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है खुद पढ़ते रहोगे और खुद सोचते रहोगे यार मैं ही सही हूँ मैं भी ठीक चल रहा हूँ और शायद मैं टाइम भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ कोई 24 घंटे में 18 घंटे भी 15 घंटे भी आप पढ़ रहोगे ना वो बहुत ज़्यादा है ब्रेक भी तो चाहिए क्योंकि आपको जो आप पढ़ रहे हो ये वो समझ में आना चाहिए और आपको याद भी रहना चाहिए है कि नहीं क्योंकि आगे जाके एग्ज़ाम में लिखना भी है तो एक ग्रुप स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है जो शायद शुरू में जब मैं तैयारी करता हूँ उसमें मुझे थोड़ी सी कोताही हुई थोड़े अरसे तक मैं अकेला ही पढ़ता था बाद में जब दोस्तों के साथ हमने पढ़ना शुरू किया तब लगे हमारे कितनी क्लैरिटी हमें की ज़रूरत है हमें अपने कॉन्सेप्ट्स में और हमें और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है राइटिंग स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है बेटा किसी भी एग्ज़ाम पार करने के लिए ठीक है अभी आप जहाँ भी पढ़ रहे हो ना स्कूल में कॉलेज में कहीं भी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होता होगा 2 घंटे या 3 घंटे उन 3 घंटों में आपका मूड अगर ख़राब होना गए आपने जितनी भी पढ़ाई की होगी ना वो पानी में गया नुकसान ठीक है मूड भी ठीक होना चाहिए इसीलिए सोना बहुत ज़रूरी है टाइम पे रात को टाइम पे सोए सुबह जल्दी जागे और तैयारी की ठीक है पढ़ाई की तो फ्रेश होके चलेगा हर्डल्स और मैं ये बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट करने में हमें शुरू में प्रॉब्लम हुई बाद में सेट हो गए थे जी बाद में पता लगा 10 घंटे की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 3 घंटा पढ़ के स्मार्ट पढ़ाई करके कर लो और प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग आंसर्स अगर हो ना उसका भी टाइम लिमिट होता है शॉर्ट आंसर्स का भी टाइम लिमिट होता है शायद कुछ क्वेश्चन पेपर्स में टाइम भी लिखा होता है या वर्ड लिमिट होता है तो आपको पता है कि वर्ड लिमिट अगर 500 वर्ड्स का लिखना हो कुछ या 200 वर्ड्स का लिखना है कितने टाइम में ही वो पढ़ के लिख के ख़त्म करना है अगर मान लीजिए 2 घंटे का पेपर हो और क्वेश्चंस कितने हैं उसको डिवाइड करके आप एडवांस में ही क्योंकि आजकल वो सैम्पल पेपर्स काफ़ी आ जाते हैं आपको पता है पैटर्न कैसा आने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम या स्कूल के एग्जाम का तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी डिवाइडेड बाय टाइम 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं या 1 घंटे में कितने 60 मिनट या 2 घंटे में 120 मिनट उसको डिवाइड करना है क्वेश्चंस के साथ तो लंबे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा लंबा अरसा रखना है छोटे आंसर्स के लिए छोटे छोटे इसी तरह कंप्यूटर कहते हैं सोसाइटीज़ में ना जब डेवलप होते हैं इवोल्यूशन से सोसाइटीज़ की तब लोग आर्ट्स की तरफ जाते हैं रिफाइंड यूरोप में देखिए फ्रांस वगैरह में बहुत ज़्यादा रुझान है और फोकस भी है आर्ट्स की तरफ ह्यूमैनिटीज़ को कुछ लोग बोलते हैं हम साइंस पढ़ सकते हैं लेकिन ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना आसान नहीं है ठीक है ये अलग ही एक दौर होगा जब साइंस पे कम रुझान होगा फोकस होगा और आर्ट्स पे अभी हमारा इवॉल्विंग सोसाइटी है साइंस वगैरह पे अभी जोर इसलिए भी क्योंकि बनना डॉक्टर इंजीनियर बनने पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाला जाता है आपको ठीक है अदरवाइज
मैंने भी थोड़ा बहुत आर्ट्स पढ़ा हुआ है, कुछ स्कोरिंग कम है बेशक अगर स्कूल और कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से देखें, अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कैसे मान सकते हैं कि साइंस वाला एक्सपर्ट है और हिस्ट्री पढ़ने वाला जिसको पूरी मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से मॉडर्न तक हर इवेंट का पता है और एनालिसिस करते हैं, वो कमज़ोर है। आप जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वहां तक आप महसूस ना रहिए। सर ने यही कहा कि हो सके तो अपने स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर लीजिए। मैं आपको हमेशा बोलते आता हूँ कि दो टाइप के हमारे पास स्किल्स है, एक है हार्ड स्किल्स है, एक है सॉफ्ट स्किल्स। आपका कंप्यूटर है, ये सॉफ्ट स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कंप्यूटर है, सॉफ्ट स्किल्स है। अच्छा, nanti kamu yang ngetes carpentry लाजबेत या इलेक्ट्रिशियन लाजबेत तुम हार्ड स्किल की राज़ ना करो। शहर बानो है और आज यहाँ पे काउंसलिंग प्रोग्राम हुआ था और यहाँ पे काचू नए सर आए थे। उन्होंने हमें ये बताया कि अपने एम को जारी रखना है और हमें स्ट्रगल हुआ तो उसको कैसे फेस करना है और तो हमें कोशिश करना है कि हम आगे बढ़े और हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। दिनी से प्रोग्राम पंगाची कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते दें ngaca काफ़ी एक्सपर्ट हों ये बार ngaca काफ़ी पता सुन कि जाचुगा इंटरेक्ट बचिंग जरे ngaci काफ़ी डाउट को क्लियर बस ननो का सोशल सर देरिंग से सेशन को एरी समझे मो। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मोटो था कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और आज हमारे काचो इम्तियाज़ सर आए और उन्होंने बताया अपने ज़िंदगी में उन्होंने स्ट्रगल किया उनके बारे में बताया और मुझे बहुत ही सीखने को मिला सर से और सर भी हमसे कुछ सिखा के भी गए और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइज जो किया था डिजिटल कंप्यूटर सेंटर ने किया था और डिजिटल कंप्यूटर सेंटर बहुत ही एक अच्छा एक महत्वपूर्ण सेंटर है। थैंक यू सो मच। यहाँ सवाल चिकमा लेकिन अखर पेंट दिया कंप्यूटर सबने तंग छना कंप्यूटर है नो ज्ञानते से कचोस कोर्स दिखता बने दिया इंस्टीट्यूट ही बारे में बोलिंग मोल ngachas basic level dichik cho hosinga duna basic level ngachas CIC course benot dama thigot ngacha do dana Microsoft Dixin जैसे कि Microsoft Excel ना Microsoft Word Microsoft Excel इंडी गालिब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना रांगस शुक्रिया अदा करते दी प्रोग्राम को एरेस आदि का कवरेज बाय उस्पेक और डिजिटल कंप्यूटर सेंटर यहाँ जाना गया तो एक नालिट एक एक्रेडिट इंस्टीट्यूट चिन गांगाचा यहाँ जाना गया तो कंप्यूटर कोर्स फुट सगा बेसिक लेवल गंता से एडवांस लेवल सब कोर्स यहाँ जाना गया तो गांचा जगह फुसा कंडक्ट बात जो और दी कोर्स पे हमको मेंशन बस को हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास नो जरे प्रेजेंटेशन स्किल को हम बाल सोप जरे तो गांचास यंबो फ्रंट ला सिर्फ कंप्यूटर पर सकता महदूद मजाक पर गांचास को कैरियर का गांचास प्रोग्राम जजाक पर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम जजाक पर जो तो दना क्लास से हैशटैग सोचला दिरिंग गांचा दी वर्कशॉप पर जास्पिन और दिया गांचास दिरिंग गांची गैस पंगाची काचुन त्या साबित पिंजो और खोंग नंगम बुदिंग गांचास फ्रंट नंगम इंटरेक्शन जास ताकि गांती फ्रंट टैलेंट दुख जो दी टैलेंट पो आगे का चला खों जंग यूज बचिन दे फिला गाइड बे फिला यहाँ जना का तो दिन का चिंता सब गांचा देखियों स्पिन और एक प्लेटफॉर्म जगह चाहे फ्रंट तामी कोशिश बात जहाँ पर खों पता छत की खों जिंदगी अच्छी बचिन दर्शक पर खों पता छत मुझे दना स्पेरोंगस उर्दिया नजर ताकि गाती गांव उर्दू पर हम इसका तो हागो में दोनों उर्दू पता छत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल कंप्यूटर सेंटर के थ्रू यहाँ पे एक छोटे से वर्कशॉप हमने रखे गए थे बच्चों के लिए। ये वो बच्चे थे जो यहाँ पर कंप्यूटर सीख रहे थे और कंप्यूटर के साथ साथ हमने इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हम इनको प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हम इनको इनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम काम करते हैं और इन्हीं का आज एक हिस्सा था जहाँ पर हमने काचू इम्तियाज़ साहब को आज हमने इन्वाइट किया था और बड़ी अच्छी तरीके से काचू इम्तियाज़ साहब ने हमारे बच्चों को ये बताया कि आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और साथ में जो आपके अंदर एक डर है उस डर को कैसे ख़त्म करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज काचू इम्तियाज़ ने हमारे बच्चों के साथ 1-to-1 डिस्कशंस किया जिसमें बच्चों के भी सवाल थे और काचू इम्तियाज़ ख़ुद के भी सवाल थे। तो एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे बच्चों ने सर के साथ इंट्रैक्शंस करके सारे डाउट्स इन्होंने क्लियर किया और डिजिटल कंप्यूटर का यही एक मोटिव है कि हम सिर्फ बच्चों को कंप्यूटर तक ही महदूद ना रखें, हम इनको कंप्यूटर के अलावा इनकी कैरियर्स और इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर भी हम काम करते आ रहे हैं
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू. Please subscribe Mabayo Teen Suk. Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join the channel pa subscribe bazat.